अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा ये स्वाध्याय क्रम आगे बढ़ता है। इसमें अब नया प्रश्न आता है कि इतने बड़े बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा। तो विषय वही चल रहा था हमारा कि परमपिता परमात्मा ने ही ये सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सबको बनाया है। विशाल ब्रह्मांड, इसका निर्माता परमात्मा है। वही धारण कर रहा है, वही पालन कर रहा है, वही संचालन कर रहा है और अंत में वही नाश भी करने वाला है। तो अब ये प्रश्न है कि धारण कैसे करता होगा। ये तो बहुत अनंत ब्रह्मांड है हमारे लिए, तो कोई और छोर नहीं इसका। तो इसका उत्तर स्वामी जी स्वयं देते हैं। स्वामी दयानंद जी वो लिखते हैं, जैसे अनंत आकाश के सामने ये बड़े बड़े भूगोल कुछ भी नहीं है, अर्थात समुद्र के आगे जैसे जल की छोटी छोटी बूंदें ये कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार से अनंत परमेश्वर के सामने ये असंख्य लोक लोकांतर भी परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते इनको हम। ऐसा स्वामी जी का भाव बता रहा हूं मैं कि जो परमात्मा समस्त विश्व ब्रह्मांड के बाहर भी है, अंदर भी, सर्वत्र व्याप्त है, जिसको कहा गया है विभु प्रजासु। तो ये यजुर्वेद का वचन है। स ओतः प्रोतः च विभु प्रजासु, सब जगह ओत प्रोत है वो। तो वो परमात्मा सभी प्रजाओं में व्याप्त है। और प्रजा का अर्थ केवल ये मनुष्य नहीं होता है। प्रजा माने पशु पक्षी भी और पेड़ पौधे भी, जो भी उत्पन्न हुए हैं वे सब प्रजा कहलाते हैं। और सूर्य चंद्र भी, ग्रह नक्षत्र भी, ये सब के सब प्रजा में आ जाते हैं। तो इन समस्त प्रजाओं में परमात्मा ओत प्रोत है, सर्वत्र व्याप्त है और सब में व्याप्त होकर के सबको धारण कर रहा है। और जो ये ईसाई, मुसलमान और पौराणिक लोग ऐसा मानते हैं, उनकी कथा तो ऐसी होती है, तो उनके अनुसार तो वो विभू व्यापक नहीं मानते। तो अगर वो परमात्मा विभू नहीं होता, कोई कहता है चौथे आसमान में परमात्मा रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान में, और आजकल तो ऐसे लोग हैं कि ईश्वर को परम धाम में मानते हैं। ईश्वर परम धाम में रहता है, कोई कहता है अक्षरधाम में रहता है, कोई कहता है गोलोक धाम में रहता है, कोई कहता है बैकुंठ धाम में रहता है। तो एक स्थान में रहने वाला इतने ब्रह्मांड को, इतना बड़ा विशाल ये ब्रह्मांड को कैसे धारण कर सकता है? वो तो धारण नहीं कर सकता। तो इसलिए परमात्मा किसी एक जगह में नहीं रहता है, क्योंकि बिना प्राप्ति के, अर्थात जो जहाँ पर नहीं हो वो उस चीज़ को धारण नहीं कर सकता है। बिना प्राप्ति के, बिना उपलब्धि के वहाँ पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। एक मिस्त्री है, मकान बनाने वाला, वो वहाँ पर रहता है और सीमेंट, ईंट, गारा ये सब लेकर के मकान को निर्माण करता है। तो उसको हर उपस्थित रहना पड़ता है, खुद बनाता है। माताएं, बहनें या पाचक खाना पकाती हैं तो वहाँ तो खड़ी रहती हैं, फिर रोटी बेलेंगी, सब काम करेंगी, सब्जी काटेंगी, तो सब्जी रोटी सब बनाती हैं वो। तो उपस्थित वहाँ होना आवश्यक है। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ये इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड को बनाता है तो सभी जगह उपस्थित भी है। और कोई कहे कि ये सभी लोक लोकांतर परस्पर अपने ही आकर्षण में बंधे हुए हैं, टिके हुए हैं, तो परमेश्वर को धारण करने की क्या आवश्यकता है? कोई ऐसा कहे तो उनको उत्तर देना चाहिए कि ये सृष्टि अनंत है कि शांत है। शांत माने जिसका और छोर है, और अनंत माने जिसका कोई और छोर नहीं है। तो उत्तर क्या मिलेगा? वो अनंत है। अगर उसको अनंत कहेंगे तो आकार वाली वस्तु कभी भी अनंत नहीं हो सकती है, और अगर उसको शांत कहेंगे तो उसकी सीमा आ जाती है। तो परमात्मा का तो कोई सीमा नहीं है, और ब्रह्मांड का तो एक सीमा है। परमात्मा इस विशाल ब्रह्मांड के बाहर भी विद्यमान है। इसमें ऐसा भी आता है कि पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम देवी, कि ईश्वर के एक भाग में ये सारा विशाल ब्रह्मांड है और तीन भाग तो उसके अमृत आनंद में भरे हुए हैं। तो परमात्मा इतना विशाल है। यत्र विश्वम भवति एक निडम, जैसे विशाल बरगद का पेड़ है,
उसमें एक छोटा सा घोंसला होता है। तो ये एक अलंकारिक कथन है। परमात्मा भी एक विशाल बरगद बरगद या वट वृक्ष के समान है, और उसमें ये जो अनंत ब्रह्मांड है, हम कह सकते हैं विशाल ब्रह्मांड है, वो भी एक छोटे सा घोंसले के समान है। परमात्मा विशाल बरगद के पेड़ के समान है। तो ये परमात्मा इतना महा अनंत है इस ब्रह्मांड की तुलना में, कोई उसका सीमा नहीं, अंत ही को कहीं उसका नहीं है। तो इस प्रकार से परमात्मा इस जगत को धारण कर रहा है, सब जगह व्याप्त होकर के, और वही इसका संचालन भी करता है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये वास्तव में आपस में केवल आकर्षण से नहीं चल रहा है। अगर कोई इसका विधिवत विधिवत संचालक नहीं होगा, इनको आकर्षण में बांधने वाला नहीं होगा, तो अपने आप ये आकर्षण में नहीं बन सकते हैं। जैसे समष्टि और व्यष्टि, अर्थात सभी समुदाय, जो अनेक प्रकार के, मान लीजिए जंगल है, वहाँ पर वृक्षों का समुदाय रहता है, तो उसका नाम वन रखते हैं, वो समष्टि है। तो एक एक वृक्ष को देखें तो वो व्यष्टि है, वो व्यक्तिगत रूप है, और वो ये जो समष्टि है वो सामुदायिक रूप है। वो तो व्यक्तिगत रूप को हम व्यष्टि कहते हैं, समूह रूप को हम समष्टि कहते हैं। ये सभी भूगोलों को, जहाँ भी ये पृथ्वी आदि अनेक लोक लोकांतर हैं, जहाँ जहाँ भी ऐसी धरती है, तो उन सबको हम समष्टि जगत कहते हैं। और ये समस्त लोक लोकांतरों को आकर्षण में बांधने वाला, धारण करने वाला एकमात्र परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। इसलिए परमात्मा ही समस्त जगत की रचना करता है, और ब्रह्मांड को बना करके धारण भी करता है। इसलिए ये प्रमाण आता है कि सदाधार पृथ्वीम उत्द्याम, ये यजुर्वेद में आता है कि वही परमपिता परमात्मा ही इस पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों को धारण कर रहा है। तो जो पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक लोकांतर पदार्थ हैं, और सूर्य आदि प्रकाश सहित लोक लोकांतर पदार्थ हैं, दोनों को, प्रकाश रहित लोक लोकांतर भी और प्रकाश सहित लोक लोकांतर भी, तो दो प्रकार के लोक हो गए। जिनमें प्रकाश हैं वे प्रकाश सहित, जिनमें प्रकाश नहीं है वो प्रकाश रहित। तो इन दोनों प्रकार के लोकों को, पिंडों को, ग्रह नक्षत्र को परमात्मा ही बनाता है, वही धारण करता है, वही संचालन करता है, और वही सब में व्याप्त भी है। इनके अंदर बाहर सब जगह वही परमात्मा ही व्याप्त है। तो वही समस्त ब्रह्मांड का करता है, धरता है, और अंत में हरता भी है। तो यही बात सत्य है। ये आज सत्यात प्रकाश का जो सार रूप है, इस अंश का भाव मैंने स्वामी दयानंद का जो था वो बताने का प्रयत्न किया। आशा है इस ब्रह्मांड को देख करके हम परम पिता परमात्मा की अनंतता का अनुमान करेंगे। तो इस निर्माण को देख करके उस निर्माता का ज्ञान करेंगे। इस प्रकार से हम परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। उसकी व्यापकता को, अनंतता को अनुभव करते हुए हम परमात्मा का गुणगान करें। वो कितना विशाल अनंत परमात्मा है, ये चिंतन में लाएं, इसका चिंतन करें, मनन करें, और परमात्मा का गुणगान करें, और उस परमात्मा की ओर हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ें। प्यारे भाइयों बहनों, ओम शांति, सादर ओम सप्रेम शांति। नमस्ते। तो हमारा प्रश्न चल रहा था कि इसका धारण कौन करता है, किसका, इस पृथ्वी का। तो सबकी अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है कि शेषनाग के ऊपर टिकी है, तो कोई कहता है कि बैल के ऊपर टिकी है ना। कोई कहता है कि अग्नि पे चल रही है, कोई कहता है सूर्य के आकर्षण से सभी लोग खिंचे हुए हैं, और कोई कहता है पृथ्वी भारी होने से आकाश के नीचे नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी मान्यताएं, जिनका निराकरण महर्षि दयानंद सरस्वती ने बता दिया सही रूप में, सिद्धांत रूप में, कि वेद क्या कहता है। वेद तो कहता है ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी है, ये परमेश्वर के ऊपर टिकी हुई है। ऐसा परमेश्वर जिसका कि कभी भी नाश नहीं होता, जो तीनों कालों में बना रहता है, ऐसा सत्यन उतविता भूमि, उसी परमेश्वर के द्वारा ये सभी भूमि आदि लोग धारण किए गए हैं। तो अब आगे का प्रश्न 55वें भाग हम आज शुरू कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि इतने बड़े बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा। अब ये प्रश्न पूर्व पक्ष ने उठा दिया, क्योंकि जब ये कहा था कि ना कि सूर्य आदि सभी लोगों को धारण ईश्वर कर रहा है, तो मन में ये प्रश्न आता ही है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है,
तो वैज्ञानिक लोग बताया करते हैं हमारे कि इतना बड़ा है, वेद के तो मंत्र हैं ही हमारे पास प्रमाण, लेकिन आजकल के जो आधुनिक साइंस है वो भी इस ब्रह्मांड को बहुत बड़ा मानती है। वो कहते हैं कि जैसा ये हमारा एक सौर मंडल है, सौर परिवार है, ऐसे 10 अरब सौर परिवार हैं। और किसमें है ये? एक आकाश गंगा के भीतर है। और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं? 10 अरब गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं। तो इसका तो कोई और छोर है नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो मन में ये प्रश्न आता है कि वो परमेश्वर कैसा होगा जो इतने बड़े ब्रह्मांड को धारण करता होगा, कि इतने बड़े बड़े भूगोलों को कैसे धारण करता होगा, ये मन में आता है। तो इसका उत्तर होगा, हम जब बोलते ही हैं ना, ओम चित्रम देवानाम उदगादनीकम, कि वो परमेश्वर विचित्र है, चित्र है, वही सभी देवताओं को, अर्थात सूर्य आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं, इन सभी देवों का और चेतन देवों का, सभी का धारण करता वही है, सभी का बल वही है। तो वो बहुत बड़ा महान है ना। देवानाम उदगात निकम, अनिकम, वह सभी का बल है, सभी देवों का बल है। तो ऐसे बड़े बड़े लोक लोकांतर सब उसी ने ही धारण किए हैं। क्यों? क्योंकि वह सभी का करता है, सभी कुछ उसने बनाया है। जैसे माता पिता अपने बालक को जन्म देते हैं, उसी प्रकार से उसने भी प्रकृति रूपी माता से इस सारे संसार को बनाया है, तो वही इसका धारण भी कर रहा है। तो इसका उत्तर देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं। तो मैं इसको काव्य रूप में कहती हूँ। कैसे धारण कर सकता होगा प्रभु इतने बड़े भूगोलों को, प्रभु इतने बड़े भूगोलों को, समझ न आता पूर्व पक्ष कह, रहस्य जगत कुछ खोलो तो, रहस्य जगत कुछ खोलो तो उत्तर सिद्धांति कहता है, जैसे अनंत आकाश के आगे भूगोल आदि ये कुछ भी नहीं, भूगोल आदि ये कुछ भी नहीं, अर्थात सागर के आगे ज्यों जल की बूंद भी तुल्य नहीं, जल की बूंदें भी कुछ भी नहीं। जैसे सागर के आगे जल की बूंद, जल का एक छोटा सा कण कुछ भी नहीं होता, उसी प्रकार से अनंत आकाश के आगे भी ये भूगोल आदि कुछ भी नहीं। इतना बड़ा आकाश है, फैला हुआ बृहद आकाश, ओम खम ब्रह्म, जिसको खम ब्रह्म, ब्रह्म की तरह ही व्यापक है, अर्थात इतना बड़ा आकाश है, तो उसके लिए भी ये भूगोल आदि कुछ भी नहीं है। वैसे ही, ठीक वैसे ही, अनंत प्रभु के सम्मुख असंख्य लोक परमाणु कुछ भी नहीं, असंख्य हजारों लोक लोकांतर ये भी परमाणु के तुल्य ही है, समझना ये कुछ भी नहीं है। कितना बड़ा महान वो ईश्वर जिसमें व्यापक प्रजा बस रही, जिसमें व्यापक हो प्रजा बस रही। वो परमात्मा विभू प्रजासु, सारी प्रजाओं के भीतर विद्यमान है। कैसे? अपने सर्वव्यापकत्व गुण से। इसीलिए वह कहीं एक जगह पर नहीं है, वह सर्वदेशी है, सर्वत्र है और सर्वव्यापक है। उसने ही इस सारे संसार को बनाया है और उसी ने ही सारे संसार को धारण किया हुआ है। बिहु प्रजासु यजुर्वेद का प्रमाण यही तो बतलाता। सिद्धांति बिना प्रमाण के और बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करता। उन्होंने सीधा कह दिया, पहले ऋग्वेद के 2 प्रमाण दिए थे और अभी यजुर्वेद के प्रमाण से बता रहे हैं। विभु प्रजासु, विभु प्रजासु यजुर्वेद का प्रमाण यही तो बतलाता, ओत प्रोत वह सर्व जगत सर्वव्यापक सर्वत्र अनंत सत्ता, सर्वव्यापक सर्वत्र अनंत सत्ता, यद वह सर्वव्यापक सर्वविदेशीय सर्वत्र नहीं ठहरा होता, तो फिर चौथे छठे आसमां से कैसे जग को धरता। जैसे मुसलमान करते हैं ना, कहते हैं कि वो छठे पे, ईसाई कहते हैं चौथे पे, इस प्रकार से ये फिर पुराणियों के कथनानुसार विभू नहीं होता, अर्थात सर्वत्र व्यापक नहीं होता। और जब सर्वत्र व्यापक नहीं होता तो इस सब सृष्टि का धारण कैसे करता? कोई वहां बैठा बैठा कहीं और लोक पर बैठ बैठ जाता और फिर नीचे के लिए वो रिमोट चलाता। ऐसे तो कभी नहीं कर सकता परमात्मा। इतने बड़े संसार को तो वो सबके भीतर ही रह करके सबको धारण कर रहा है, यह हमको समझना चाहिए। यदि वह सर्वव्यापक सर्वदेशीय सर्वत्र नहीं ठहरा होता, तो फिर चौथे छठे आसमां से कैसे जग को धरता। यदि कोई कहे कि सभी लोक तो स्वयं ही खुद धारण करते, एक मान्यता ये भी है, वैज्ञानिक वगैरह कहते हैं कि तो आपस में ही परस्पर धारण कर लेते हैं। पृथ्वी को सूरज धारण कर लेता है, सूरज को और महासूर्य धारण कर लेते हैं, इस प्रकार से सब परस्पर धारण कर लेते हैं, संसार अपने आप बन गया है। यदि कोई कहे कि सभी लोक तो स्वयं ही खुद धारण करते, फिर ईश्वर की कहाँ अपेक्षा, तो उनसे उत्तर यूं पूछते। तो फिर उनसे ये उत्तर पूछना चाहिए कि ईश्वर की फिर कहाँ अपेक्षा रहती है। बोलो ईश्वर अनंत है या शांत, बताओ कोई एक। अब देखो ये भी सिद्धांत समझने का है हमको।
बोलो ईश्वर अनंत है या शांत बताओ कोई एक। यदि कहें अनंत तो बोलो उनको आकार वाली वस्तु अनंत न टेक। हाँ, शांत किसको कहते हैं? जिसका आकार होता है। और अनंत किसको कहते हैं? जिसका आकार नहीं होता। ये नियम समझने का है हम सभी को। जीवात्माएं अनंत हैं, लेकिन वो आकार से नहीं, वो तो संख्याओं से अनंत उनको कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो ईश्वर की बात चल रही है, तो ईश्वर तो निराकार है, अनादि है, अनंत सत्ता है। तो ये जो अनंत सत्ता है वो शांत नहीं है, अर्थात एक देश में रहने वाला नहीं है, वो सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक होने के लिए अनंत होना भी आवश्यक है, यहाँ ये बता दिया। बोलो ईश्वर अनंत है या शांत बताओ कोई एक। यदि कहें अनंत तो बोलो उनको आकार वाली वस्तु अनंत न टेक। यदि कहें वे शांत तो बोलो उनको, यदि वे कहते हैं शांत है ना, अगर वो अनंत कहें तो उनको कह देना कि आकार वाली वस्तु जो होगी वो अनंत नहीं होती। ठीक है, तो वो आधार कैसे होगी, किसी को धारण कैसे करेगी। और अगर वो शांत कहते हैं, है ना, मतलब उनकी सीमा, शांत मतलब जिसकी सीमा है, सीमितता है, एक देशी है, तो फिर इसका मतलब कोई परे भाग में और लोक होगा नहीं, है ना। तो जब लोक नहीं होगा तो कैसे धारण होगा, कैसे उसका आकर्षण होगा। यदि कहें वे शांत तो बोलो उनको कोई परे भाग ना लोक कोई। तो कैसे धारण होगा किसका आकर्षण हो सोई। समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म सामूहिक व्यक्तिगत दो हों भेद। वन और वृक्ष सा अंतर समझो सब भूगोल समष्टि जगत त्यों वेद। अर्थात जैसे समष्टि और व्यष्टि, अर्थात समष्टि का अर्थ होता है कि बड़ा, और व्यष्टि का अर्थ सूक्ष्म। समष्टि अर्थात स्थूल और व्यष्टि अर्थात सूक्ष्म। ऐसे ही सामूहिक व्यक्तिगत, इस प्रकार से वो अंतर बता रहे हैं कि यहाँ पर समष्टि अर्थात जैसे समझो वन, और व्यष्टि समझो जैसे वृक्ष, वन का एक वृक्ष एक भाग, और वन मतलब बहुत सारे वृक्ष जिसमें लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा जगत। और वृक्ष समझो छोटा जगत, इतना समझ लो। तो यहाँ तो बात चल रही है भूगोलों की, समष्टि जगत की बात चल रही है। तो इतनी सारे समष्टि जगत को, इतने बड़े जगत को, बड़े महान जगत को, इसको कौन धारण कर सकता है? जड़ जगत तो वैसे ही नहीं धारण कर सकता। इसको चेतन जगत, चेतन वस्तु ही धारण कर सकती है। और चेतन वस्तु में भी जीवात्मा भी धारण नहीं कर सकता, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं। एकदेशीय है वो, अल्पज्य है ना, और बहुत कम जानने वाला, और एक जगह में रहने वाला है, इसीलिए वो नहीं धारण कर सकता। अगर तुम कह दे तो ईश्वर भी एक जगह वाला है, तो वो सारा संसार कैसे धारण, फिर तो जीवात्मा की तरह हो जाता वो। लेकिन नहीं, वो परमात्मा तो कैसा है? सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशीय है, और अनंत है। ठीक है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ पर अनंत कहा गया है। हम जीवों की तो एक सीमा होती है, लिमिट होती है, एक स्थान तक सीमित रहते हैं, हम शांत हैं, लेकिन परमात्मा तो अनंत है। हम संख्या से अनंत हैं, अगर कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन, तो हम संख्या से अनंत हैं, ये बात ठीक है। हमारी संख्या का कोई और छोर नहीं, पता नहीं कितने हैं हम, ये ईश्वर जानता है, ईश्वर के ज्ञान में है कि हम कितने जीव हैं, लेकिन हमारे ज्ञान में हमारी अपनी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि परमेश्वर ही सारे जगत को धारण करता है, और वही इस सारे संसार के भी परस्पर लोगों के जो आकर्षण तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, एक दूसरे के सारे टिके हैं, इन सभी सारों को भी वही थामे हुए है, वही धारण कर रहा है, और कोई दूसरा नहीं। ना तो किसी में इतनी सामर्थ्य, ना किसी में इतनी ज्ञान, और ना किसी में इतनी ताकत। इसलिए जो सब जगत को रचता है वही, फिर देखो प्रमाण दे दिया, सब जग का धारण आकर्षण बिन परमेश्वर कर सके न कोई। जग का करता ही धरता ओ माँ बाप के अंक जो बेटा होई। जिस प्रकार से माता पिता संतान का निर्माण करते हैं और अपने बेटे को वो धारण भी करते हैं, गोद में भी लिए रहते हैं, उसी प्रकार से इस संसार को, इस बच्चा रूपी संसार को उस परमेश्वर ने भी माता पिता बन करके धारण किया हुआ है। इस संसार का निर्माता भी वही है, और इस संसार का धारणकर्ता भी वही है। वेद का प्रमाण दे रहे हैं बार बार, सदाधार पृथ्वी मुदद्याम, सदाधार पृथ्वी मुतद्याम, यजुर्वेद ये कहता है, जो सब में व्यापक रहता आधार वही हो सकता है। इस तरह ये सिद्धांति ने वेद प्रमाण से समझाया सबको, मिथ्या भ्रांति कर निराकरण सत्य को जतलाया हमको, सत्य को जतलाया हमको। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती को हम नमन करते हैं बारंबार। वास्तव में अगर वो नहीं आते तो हमें ये असली ज्ञान नहीं होता, शुद्ध ज्ञान नहीं होता, वेद का ज्ञान नहीं होता। और वेद का ज्ञान नहीं होता तो फिर हम भ्रांति में ही पड़े रहते, भटकाव में भी, अज्ञान में, अविद्या में ही
पड़े रहते। संसार को से पार जाने के लिए संसार को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए उसकी राह को समझना बहुत ज़रूरी है। नदी को पार करने के लिए नदी की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पार कर सकते हैं। इसीलिए इस सृष्टि का ज्ञान भी होना हमको सृष्टा के पास पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए हम सभी इस वेद ज्ञान को लें, महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, इस वीडियो को खूब श्रवण करें और खूब साझा भी करें, जिससे आपके साथ साथ औरों को भी इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्ते।